ट्रंप ने ईरान के खिलाफ और सख्त रूप अपना लिया है और कहा है कि ट्रंप का जो बयान है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ट्रंप ने दो टूक शब्दों में ईरान को धमकी दी है और ये कहा है कि आज रात ईरान पर अमेरिका बड़े हमले करेगा। ये बात आज ट्रंप ने कही अपने सोशल मीडिया हैंडल से, ट्रूथ सोशल से, और ये कहा कि अमेरिका ईरान के तेल और गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरी तरह से अमेरिका कब्जा कर लेगा। ये बात भी ट्रंप ने कही और ट्रंप ने कहा कि ईरान का हाल वेनेजुएला जैसा होगा। मतलब ये कि जिस तरह से वेनेजुएला में ट्रंप ने किया, वहाँ के ऑयल पे कब्जा किया, तो ट्रंप का यही बयान है कि वेनेजुएला जैसा हश्र ईरान का भी होगा। तो बड़ा बयान। और आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से डील पर बातचीत जारी है। बड़ी बात यह है कि 2 दिन पहले ही डील की बात हो रही थी और अब बात डील से बढ़कर बड़े हमले तक पहुंच गई है। तो मतलब ये कि जो बीच में एक उम्मीद बंधी थी कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो जाएगी, डील हो जाएगी, उस पर अब पूरी तरह से यहाँ पर सस्पेंस बन गया है। हालांकि ट्रंप का ये बयान है और पता नहीं कुछ घंटे बाद कुछ और बयान आ जाए, ये अलग बात है, लेकिन ट्रंप ने साफ तौर पे कहा है कि ईरान के ऑयल और गैस इंफ्रा पर कब्जा कर लेंगे। खार्ग द्वीप का खास करके ट्रंप ने अपने ट्वीट में जिक्र किया है और ये कहा है कि इस पर हम कब्जा कर लेंगे। हालांकि ट्रंप के इस बयान का अभी के हिसाब से मार्केट ने कोई बड़ा रिएक्शन नहीं दिखाया है। कच्चा तेल 94 के आसपास ही चल रहा है। यूएस मार्केट में तेजी हमने देखी थोड़ी देर पहले। तो कुल मिलाकर मार्केट भी वेट एंड वॉच कर रहा है कि ट्रंप अपने इस बयान पर बने रहते हैं या फिर इसमें कुछ बदलाव करते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं रविंदर सचदेव साहब, जो कि फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और मेरा पहला और डायरेक्ट सवाल आपसे यही होगा कि ट्रंप का जो ये ताज़ा बयान आया है कि ईरान पर आज रात बड़े हमले करेंगे, इसका क्या मतलब? मुझे लगता है हम स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद ये अटैक होगा और मुझे इसका चांस इसलिए दिख रहा है, इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है ना, इन्होंने जो वेनेजुएला के मदुरो पे जो ऑपरेशन करी थी उसके बाद में एक आध महीने बाद में एक इंटरव्यू में पीट हेक्सेतो ट्रंप ने कहा था कि हमने मदुरो को फाइनल डील ऑफर करी थी कि तुम टर्की चले जाओ, इजराइल में देश छोड़ के चले जाओ। वो नहीं माना तो हमने बोला अब कोई और रास्ता नहीं, हमें आगे जाना पड़ेगा। अभी जो कल इन्होंने या आज जो ये ट्रंप बात कह रही है, सिमिलर शब्दोलॉजी वर्ड्स यूज कर रहा है। ये कह रहा है कि इनके पास ये इतने टाइम से डील थी, इन्होंने उस पर एक्ट नहीं करा है, तो अब टाइम निकल गया है। तो मदुरो को जो इन्होंने कहा था कि अब टाइम निकल गया, तुमने नहीं माना तो हम कुछ करेंगे, या मदुरो को बताया नहीं इन्होंने, पर इंटरनली इनका डिसीजन हो गया कि नहीं करा, अब तो करना ही पड़ेगा। सिमिलरली मुझे कुछ हद तक इनकी लैंग्वेज जो अभी आती दिख रही है, इसकी ऐसी दिख रही है कि अटैक करेंगे ये। अब अटैक करके क्या अचीव कर लेंगे, वेनेजुएला जैसा हाल कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, वो बिल्कुल ओपन है, वो उसमें बहुत बड़े डाउट्स भी हैं। और क्या करेंगे और वॉर किस सिरे जाएगी, बट चांस ये लगता है मुझे, स्पेकुलेट कर रहे हैं, आई डोंट नो ऑल ऑफ अस, कि द चांस इज देयर दैट ये अटैक करेंगे, क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इम्पेशेंट थे अभी तक, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, रोज बातें हो रही हैं। पर यहाँ ईरान की तरफ से एक तरह की चुप्पी है। ये कहा जा रहा है कि ईरान इनको अभी जवाब ही नहीं दिया, बोला हमारा सुप्रीम लीडर देख रहा है, हम उसको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, दे रहे हैं, एक्सेट्रा। तो ये एक लंबा खिंच गया और ईरान एक्चुअली एग्रेसिव हो गया है। आप देखिए, युद्ध से पहले तो मामला केवल यूरेनियम का था। युद्ध जब रुका, जब सीज फायर हुई, तो एक नया वेपन पैदा हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो भी एक सुपर वेपन है। फिर बात हुई कि हॉर्मुज खोलो, फिर यूरेनियम। अब ईरान ने 3 दिन पहले कह दिया कि लेबनान को तो इस डील में होना ही है कि लेबनान में शांति हो, इजराइल अटैक रोके। तो बात हो रही है कि लेबनान के अटैक पहले रुके, फिर हॉर्मुज पे बात आएगी, और फिर तीसरे नंबर पे यूरेनियम आ गया। तो ईरान एक तरह से स्ट्रेटेजिकली अच्छा पोजीशनिंग अपनी एग्रेसिव कर रहा है, नो डाउट। बट पॉइंट इज कि ट्रंप का आई थिंक पेशेंस की तरफ से अब बल्कि फ्रस्ट्रेशन पे आ गया है, और फ्रस्ट्रेशन पे उनके पास जो है केवल बॉम्ब्स हैं। अब ये बॉम्ब्स किधर मारेंगे, कह रहे हैं हम खर को बर्बाद कर देंगे या टेक ओवर कर लेंगे, उसमें मुझे बहुत बड़ा डाउट है। क्योंकि अगर ये खर को टेक ओवर करने जाएगा तो ईरान कुछ ना कुछ तो फाइट करेगा, और ऑयल के डिपोज है बड़े बड़े, वहां बमबारी होगी, तो बल्कि खर के टर्मिनल्स तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और उसको लेके जस्ट लास्ट क्विक पॉइंट, ये जो कह रहे हैं वी विल टेक ओवर ईरान ऑयल इंडस्ट्री और वेनेजुएला जैसे करेंगे, अगर खर्क का टर्मिनल डिस्ट्रॉय हो गया
तो ईरान की जितनी प्रोडक्शन है ना, उसको कोई आउटलेट नहीं, क्योंकि सारा एक्सपोर्ट 90% खर्क के टर्मिनल पे आता, तो पाइपलाइन द्वारा यहां से एक्सपोर्ट होता है। तो ईरान के अंदर चाहे ऑयल रहे, प्रोडक्शन रहे, रिफाइनरीज रहे, पर वो अगर खर्क को इन्होंने डैमेज कर दिया, करवा दिया, तो फिर ये ऑयल इंडस्ट्री कहाँ इनको मिलेगी? देखिए, इंडियन मार्केट में तो फ़िलहाल गिरावट के अंदेशा ही आपको देखने को मिल रहा है। लगातार गिरावट इंडियन मार्केट में दिखाई दे रही है। लेकिन चीज़ें ये भी है कि जिस प्रकार की ब्रेकिंग न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है, उससे लग रहा है कि कल इंडियन मार्केट में और ज़्यादा बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। हो सकता है बड़ा गैप डाउन भी दिखाई दे, क्योंकि स्थिति अब संभलने का नाम नहीं ले रही है। बड़ी खबर आप देखोगे तो सोशल मीडिया के द्वारा ट्रंप ने ईरान को चेताया है कि आज रात ईरान पर सबसे बड़ा हमला होगा। कई जगहों पर बड़ा हमला हो सकता है, तेल और रिफाइनरीज पर हमला हो सकता है, और यदि ऐसा होता है, हमले की शुरुआत भी होती है, तो वहाँ से आप अनुमान लगाइए कि इंडियन मार्केट में एक भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। और यदि ऐसा होता है तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी बड़ा खतरा भी आपको दिखाई दे सकता है। तो देखना होगा कि चीज़ें किस प्रकार से बदलती है। यदि ऐसा होता है तो इंडियन मार्केट में फिर आप लेकर चलिए 21,700 आराम से देखने को मिलेगा। पिछली बार 22,200 तक के लेवल्स दिखाई दिए थे, लेकिन अब धीरे धीरे लग रहा है कि इंडियन मार्केट के लिए बड़ा खतरा नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले से ही अदर कंट्रीज से तुलना करोगे तो इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और यदि गिरावट आगे भी ऐसे ही रही तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी बड़ा खतरा नज़र आ सकता है। तो अब देखना होगा कि किस प्रकार से चीज़ें बदलती हैं इंडियन मार्केट के लिए। लेकिन फ़िलहाल एफआईएस की तरफ से लगातार सेलिंग के बीच में इंडियन मार्केट स्ट्रगल ही करता हुआ नज़र आ रहा है। अदर कंट्रीज़ तो काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाती हुई नज़र आ रही थी। अमेरिकन मार्केट भी ऑल टाइम हाई के लगभग थे। अदर कंट्रीज़ चाइना देखिए, जापान और अदर जो आप देखोगे ताइवान इंडेक्स, सभी चीज़ें पॉजिटिव उनके देशों के लिए थी। लेकिन इंडियन मार्केट में एफआईआईज़ की इतनी बड़ी सेलिंग की वजह से बहुत बड़ा नुकसान एफआईआईज़ की तरफ से इंडियन मार्केट को पहुंचाया गया है। कई चीज़ें भी आती हुई नज़र आई जिससे लगे कि रुपये को सहारा मिल सके, एफआईआईज़ की इंडियन मार्केट में एंट्री हो सके, लेकिन कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला जिससे लगे कि इंडियन मार्केट में कोई बड़ी रिकवरी दिखाई देगी। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बाज़ार कैसा रहेगा। लेकिन इन खबरों के बीच में भारतीय बाज़ारों को काफ़ी बड़ा नुकसान कल देखने को मिल सकता है। तो देखना होगा कि इंडियन मार्केट इससे कैसे रिकवरी करेगा। वैसे आप देखो तो निफ्टी यदि 22,950 कल उसके नीचे बाजार जाता है तो बड़ी दिक्कतें देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ तो आपको पता है कि 23,500 ज़रूरी है। बैंक निफ्टी 55,176 है, लेकिन 54,800 700 जाता है, नीचे की तरफ बाजार जाता है तो फिर से जो 50,000 के लेवल्स थे वो भी बाजार जा सकता है, क्योंकि एक एक दिन में भी बैंक निफ्टी 1000 से 1500 पॉइंट गंवाता हुआ नजर आ सकता है यदि दोबारा से युद्ध की स्थिति देखने को मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।